टीम इंडिया की जीत के बाद दो ट्वीट्स हैं जिन पे हम बात करना चाहते हैं। एक मोहम्मद हफीज का और एक तनवीर अहमद साहब का। तनवीर अहमद का जो ट्वीट है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मोहम्मद हफीज ने जो ट्वीट किया है और लिखा है द लॉस्ट ट्राइब #मेमोरीज #चैंपियन ट्रॉफी। तो ये ट्वीट देख के हमें ऐसा लगता है कि हम जो है वो 2017 में उस दिन पे पहुंच गए हैं जब हमने रमज़ान के महीने में ही इंडिया को शिकस्त देकर चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। और अब जो है वो इंडिया आज चैंपियन ट्रॉफी जीता है और इंडिया डिज़र्व करता था, क्योंकि 2021 के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद जिस तरह से टीम इंडिया ने मेहनत की है, ये जो आज वो ट्रॉफी जीते हैं ये आज लक नहीं है। आप एडवांटेज का नाम दें, आप जो मर्जी कहते रहें, ट्रैवल नहीं किया, फलाना ढिमकाना, जो मर्जी आप कहते रहें, लेकिन ये उनकी मुसलसल मेहनत है, जिद्दोजहद है, जो आज इंडिया मुसलसल दूसरी आईसीसी इवेंट की ट्रॉफी जीता है। 21 में ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, उसके बाद 23 के ओडीआई कप वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। सिस्टम पूरा चेंज करके रख दिया, प्लेयर्स को बता दिया कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। उसके बाद मेरिट पे सिलेक्शन की और पूरा जो है वो कॉन्फिडेंस दिया अपने प्लेयर्स को। जिस तरह से रोहित शर्मा लेकर चले टीम को, तो मुसलसल उनकी मेहनत थी और सिस्टम एक उन्होंने बनाया जिसका रिजल्ट उन्हें आज मिला। ऐसा नहीं है कि आज उनकी कोई लक है तो वो चल गई है तो इंडिया ट्रॉफी जीत गया, ये उनकी मुसलसल मेहनत है। और दूसरी तरफ हमें देख लें, ये दुख आज हम अगर इंडिया से हार के बाहर हो जाते फाइनल तो हमें इतना दुख ना होता। बेशक हम इंडिया से हारते, लेकिन ये दुख हमें ना होता। लेकिन जिस तरह से हमने चैंपियन ट्रॉफी में क्रिकेट खेली है वो निहायत शर्मनाक है। और यकीन माने ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल जिम्बाब्वे के बराबर की टीम है, हम बिल्कुल जिम्बाब्वे के बराबर में नजर आ रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं हम। और वाकई अगर आप देखें, पाकिस्तान का नाम हटा दें और इस टीम को देखें तो जिम्बाब्वे की टीम भी शायद आपको बेहतर नजर आएगी पाकिस्तान से। मोहम्मद हफीज का जो ट्वीट है द लॉस्ट ट्राइब, कह लें कि खोया हुआ हमारा कबीला, खोई हुई हमारी पहचान, खोई हुई हमारी इज्जत और एक मुकाम था जो हमारा क्रिकेट में, वो मुकम्मल तौर पे खो गया है। अब ये हासिल कैसे करेंगे? ये रास्ता बहुत आसान है, मेरिट पे फैसले करने शुरू कर दें। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने कसम खाई है कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले कि मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करता हूँ, पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर खेल थे या इसी तरह से मिनिस्टर खेल के, और उसके बाद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे वहाब रियाज, उसके बाद एक और ओहदा था मेंटोर का, और अभी जो मेंटोर्स के हेड हैं वहाब रियाज, वो खुद भी नेशनल जो कप आ रहा है T20 कप वो खेलेंगे। आप इन लोगों की सीरियसनेस का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, आपका फ़र्ज़ क्या है, आपको क्या जो ड्यूटी है वो दी गई है, और आप किन कामों में लगे हुए हैं। हकीकत में मसला ये है कि यहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं है। हर एक के ऊपर दूसरा जो बैठा हुआ है वो नीचे वाले से अपने मतलब निकलवा रहे हैं और नीचे वाला फिर अपनी मनमानी कर रहा है। उसे पता है कि मैंने ऊपर वाले को खुश करना है, बाकी मेरी अपनी मर्जी है, मैं जो मर्जी करता रहूं वो नहीं पूछेगा। तो ये मोहम्मद हफीज का ट्वीट था इंडिया की जीत के बाद, और दुख है, जाहिर सी बात है, उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं बोला। और आज इंडिया डिजर्व करता था, वो जीत गया है, मुबारकबाद का मुस्तहिक है, वो जीत के मुस्तहिक थे। और अब दूसरे ट्वीट की तरफ आ जाएं जो कि तनवीर अहमद ने किया था इंडिया की जीत से पहले, कि अगर इंडिया ये ट्रॉफी जीत जाता है तो उसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। तो तनवीर अहमद साहब, आपको मतलब मैं एक बात अगर करूं तो अब वो दौर चला गया है जब आप ट्वीट करेंगे इंडिया के अगेंस्ट और आपको जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा, या अब कोई बेवकूफ़ नहीं है। मसला ये है, हर कोई देखता है कि इंडिया ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है और इंडिया डिजर्व करता था ट्रॉफी जीतना। आप ये इसलिए बोल रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज था, फलाना फलाना फलाना, जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को 2 मरतबा शिकस्त दी है इंडिया ने, और सबको पता, ये फैसला पहले हो चुका है। हमें भी जो है वो यूएई में खेलना होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 वाला, तो हम देख लेंगे कि हम क्या कुछ उखाड़ेंगे वहां पे। और आपकी जहां तक बात है, बाबर को तो आप मुसलसल बैक कर रहे थे जिसकी जरूरत नहीं थी, आपने इतना ज्यादा बैक किया, इतना ज्यादा बैक किया। आप ये कह रहे थे कि बाबर अगर आउट हो जाए प्रैक्टिस में, ये जो मैचेस हो रहे होते हैं प्रैक्टिस मैच, तो बाबर को दूसरी बैटिंग दी जाए, यानी कि अगर एक बॉलर आउट कर देता है बाबर को तो उसे दोबारा खिलाएं। आपके यहाँ तो ये है, मतलब बाबर खुद इंप्रूव ना करे, खुद कोशिश ना करे,
आप ये कह रहे थे फ्लैट पिचेस बनाएं तो बाबर रन्स करेगा, आपका बड़ा बैटर है, उसे कॉन्फिडेंस दें तो तब जाके वो रन्स करेगा। ये दुनिया में कभी हमने नहीं सुना कि विराट कोहली के लिए स्पेशल पिचेस बनाई जाएंगी, वो तब जाके रन्स करेगा, या किसी भी बड़े प्लेयर के रूट के बारे में कि उसके लिए स्पेशल पिच तैयार की जाएगी और प्रैक्टिस मैचेस में उसे कोई आउट ना करे, आउट कर दे तो दूसरी बैटिंग दे। ये जो है वो आपके फलसफे थे जो आप जाड़ रहे थे। और अभी जो आपने बात की है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो इंडिया जीतेगा तो इसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, तो ये आपकी बहुत एक छोटी सोच है। दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें और जो आपका बोझ है उससे आप बाहर निकल आएं। आपको तकलीफ हो क्यों रही है, आप अपने आप को देखें, अपनी क्रिकेट कैसे बेहतर करनी है। 90s के प्लेयर्स कह रहे हैं जी जो 2005 से 17 के प्लेयर्स थे उनकी गलती है, जो उस दौर के प्लेयर थे वो कह रहे हैं जी 90s के प्लेयर गलत थे और अपनी लड़ाइयों में लगे हुए थे, उन्होंने क्या किया है, कौन सी लेगेसी छोड़ी है, तो आपस में लड़ रहे हैं पुराने प्लेयर और नए प्लेयर। हालांकि दोनों का काम है बैठ के टीम को कैसे ठीक करना है, पाकिस्तान की क्रिकेट के मसले मसाइल क्या हैं उन्हें डिस्कस करके उन्हें ठीक करने के बजाय आप एक शुड़िलियाँ जो है वो छोड़ रहे हैं, जो भी आप कह लें। और कुछ दिन पहले इंजमाम उल साहब कह रहे थे कि दुनिया भर के बोर्ड्स को बाइकआउट करना चाहिए आईपीएल का, तो आप क्या बाइकआउट की बात कर रहे थे। हमने पहले भी बोला था कि ये एक ब्लंडर है, कोई समझ नहीं आ रही, कोई सर पाँव नहीं है इस बात का, क्यों बाइकआउट करें। तो उसका जवाब हमारे सामने आ गया है। कार्बन बोस्ट जो कि सिलेक्ट हुआ था पीएसएल में, आईपीएल में जैसे ही उसे ऑफर की गई पीएसएल को ठुकरा के वो आईपीएल में जा पहुंचा है, साइन कर लिया है। तो ये हमारा जो है वो बोलने के इज्जत है या क्राइटेरिया है या जो भी आप बोल लें, हमारी बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, वही हिसाब है हमारी क्रिकेट का, हमारे साबिक क्रिकेटर्स का।